क्लास 11th में ये साल मेरा जो 11th क्लास में जो मेरा पूरा साल बीता, पूरा साल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, वो मेरा सबसे अनडिसिप्लिन्ड ईयर था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में मैं हॉस्टल में रहा था और उस वक्त मेरा डेली रूटीन अगर मैं तुमको बताऊं तो वो ऐसा होता था कि मतलब मैं सुबह कब उठ रहा हूँ, मेरा उस उठने का वक्त ही 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इवन एक बार तो 1 भी बजा था। और क्या होता था, अब मैं उतने बजे उठा हूँ 1 बजे, उसके बाद में मैंने खाना खा लिया। खाना खा के फिर मैंने फ़ोन चलाया। अब फ़ोन चलाते में ही साला 4-5 बज गए। कुछ नहीं कर सकते तुम। 4-5 दिन ख़त्म। मैं कह रहा हूँ शाम हो गई, अब क्या ही बचा है। मोटिवेशन जो आना चाहिए वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी ड्रॉप। तो यही दिन ख़त्म हो गया। मैं दिनचर्या बताऊँ क्या अपनी? तो फिर उसके बाद में 5 बज जाते हैं। फिर 5 बजे के बाद में मैं अपना कुछ भी यूजुअल जो काम था स्कूल का वो करूँगा थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद में वही असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, तो फिर ये सब होता था। फिर शाम का खाना 8 बजे तक बन जाएगा। 8 बजे तक वो टाइम पास करते करते इधर उधर छत पे, कभी नीचे, कभी बाज़ार चले गए, ऐसे घूम लिया मार्केट में, और फिर इसके बाद में वापस आ गए, खाना खा लिया। फिर बकचोदी चालू। क्या, एक मेरा फ्रेंड था कृष्णा, तो उसके साथ में मैंने इतनी मूवियाँ देखी, इतने मैंने टीवी शोज़ पहले उस टाइम पे, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही ये सब कंज्यूम किया। और स्ट्रेट देखना चालू किया तो 3-4 घंटा तो स्ट्रेट देखना है। कुछ भी देख रहे हैं तो 1-2 मूवी देख ही डालते थे एक बार में। तो ये होता था। उसके बाद में ये हुआ, अब बज गए भाई 11-12, और 11-12 बज गए। अब इसके बाद में ये सब बकचोदी करना चालू करते थे, कभी भूत का चक्कर, कुछ भी। वो मेमोरीज तो अच्छी हैं, पर वो, मैं उसको कहते हैं ना, उसको 1-2 महीने सस्टेन कर सकते हैं इस लाइफस्टाइल को, बट तुम उस लाइफस्टाइल को जी नहीं सकते हमेशा। फिर उसके बाद में रात होती है, रात में कुछ और बहस, कोई डिबेट, किसी और चीज़ को लेकर काफ़ी डिबेट्स हुई हैं। और डिबेट में तो मेरा स्पेशली एक, वो मेरा फेवरेट चीज़ है कि डिबेट करना। तो फिर उसके बाद में ये होता है। अब चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट होती हैं। अब बकचोदी होते होते 3 बज गई हैं, काफ़ी रात हो गई है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई अब करना क्या है। तो अब ये होता है कि चलो भाई अब 3 तो बज ही गए, अब 5 बजे जाके दौड़ लेंगे थोड़ा सा, सुबह सुबह हवा ले लेंगे, और फिर उसके बाद में या तो घूम लेंगे थोड़ा सा। अब रात को घूमने का प्लान होता है। 3 बजे निकल गए, 3 बजे निकल गए, कभी 5 बजे निकले, 5 बजे से 6 बजे तक थोड़ी एक्सरसाइज करके आ गए। ये था मेरा एक्सरसाइज हेल्दी रूटीन। फिर उसके बाद में 5 बजे से 6 बजे तक आकर यहाँ पे फिर हॉस्टल में आके सोना था। और ये हमारा हॉस्टल भी ऐसा ही था कि मतलब ये सब होता था। अब 6 बजे से, भाई तुम 6 बजे से सोओगे 12 बजे, एज़ यूजुअल मेरा पूरा रूटीन। अब मैं इसको तुम्हें बताता हूँ। इमेजिन करो, इमेजिन इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तुम बिल्कुल प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते ऐसे एनवायरनमेंट में। और ये एनवायरनमेंट है, उसमें कोई चाह के भी एक दूसरे को देख के लोग जो करने वाले रहते हैं वो भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं। पर हाँ, मैं इस चीज़ का बहाना नहीं दूंगा, जिसको करना रहता है वो कहीं भी कर देता है। अब यही होती है जो डिप्रेशन, जो चीज़ है, जो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में ये सब आ गया है कि यू हैव डिप्रेशन। आई रिस्पेक्ट दैट कि जिन लोगों को है वो सीरियस कंडीशन से जूझ रहे हैं, बट 90% ऑफ द पीपल, उनको कोई डिप्रेशन नहीं है। दे आर जस्ट फकिंग इनडिसिप्लिन्ड। दैट्स द रियलिटी। और जैसे मेरा हॉस्टल छूटा, काफ़ी चीज़ें बदली, मैं काफ़ी चेंज हो गया, मेरे रूटीन्स में काफ़ी अंतर आ गया। मैं 9-10 बजे रात को सो जाता था, सुबह 3 बजे 4 बजे मेरी नींद खुल जाती थी अपने आप। दिस इज़ फकिंग हैबिट। ये रूटीन है, हैबिट है, ये तुम्हें बनानी पड़ती है। तुम 9 बजे 10 बजे सो जाओगे, देखो तुम्हारी नींद अपने आप खुल जाएगी सुबह सुबह। तुम्हें फिर कोई अलार्म, कोई कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही मेरा, ये पूरी स्टोरी से यही कहना है कि तुम अपने जीवन में झांक कर देखो। उस टाइम को इमेजिन करो जब तुम एक सिचुएशन में थे जहाँ पे तुम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तुमने काम किया था, सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड थे तुम।
उस टाइम को इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन दैट टाइम। तो उस टाइम पे तुम ये क्या कर रहे थे यहाँ पे, उस पॉइंट को नोटिस करो कि तुमने वहाँ पे क्या क्या किया था। तुमने कुछ नहीं किया था, यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स, और चीज़ें अच्छे से चल रही थी। बैरियर थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि तुम चीज़ें सारी करते जा रहे थे डिसिप्लिन तरीके से। पता है, तुम एक काम अगर अच्छे से कर रहे हो ना, तो वो दूसरी चीज़ों में तुम्हें हेल्प करता है। तुम कोई एक चीज़ में अच्छे हो जाओ, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इन डूइंग एक्सरसाइज डेली, तो तुम पढ़ने की भी आदत डाल सकते हो डेली। किसी नई हैबिट को डेवलप करने में तुम्हें थोड़ी सी कम मुश्किल होगी, एक दूसरा इंसान है जिसको किसी चीज़ की हैबिट नहीं है। तो ये चीज़ तुम याद रखना, ये चीज़ तुम्हारी हेल्प करती हैं। अब यहीं पे देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड रूटीन, ए डिसिप्लिन्ड लाइफ। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बुलशिट, ये सब बकचोदी है। ये जीवन का चूतिया काटने वाली बात है, कुछ नहीं है। तुम्हें मैं तो कह रहा हूँ, होता है लोगों को, 10% लोगों को, कुछ परसेंटेज है लोगों का जिनको होता है ये, और मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। यू जस्ट नीड टू क्लियर दिस कि तुम्हारा रूटीन क्या है। तुम सब रूटीन से करते आ रहे हो, तुम एक चीज़ें ख़राब करोगे तो फिर वो सारी चीज़ें लाइन से ख़राब होती जाएंगी। सो जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर रूटीन। अब इसको ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, समझने वाले को समझ आ जाएगा। तो अपने रूटीन को सुधारो। यू आर नॉट अ डिप्रेस्ड गाय, तुम सिर्फ अनडिसिप्लिन्ड हो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, जस्ट वर्क ऑन इट।